नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के अंबाला जिले के सकराहों गांव में। यहां रहती हैं बहन संदीप कौर जी अपने परिवार के साथ। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। संदीप कौर जी के पति का पहले ही निधन हो चुका है। वे स्वयं भी लंबे समय से बीमार रहती हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में घर की जिम्मेदारी उनके बेटे पर आ गई। कर्ज उतारने और परिवार का गुजारा करने के लिए वह दूसरों के यहां काम करने लगा, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। आर्थिक तंगी और बीमारी के कारण पूरा परिवार बेहद कठिन दौर से गुजर रहा था। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जरूरत की हर आवश्यक सामग्री और राशन सम्मानपूर्वक उपलब्ध कराया गया, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली और बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू करने की उम्मीद जगी। मानवता की सच्ची सेवा यही है, दुख की घड़ी में साथ निभाना। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं गांव सकराहों, तहसील अंबाला, जिला अंबाला के अंदर। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम दूसरी बार सामग्री देने के लिए आई है। आप देखेंगे कि जो संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा वो परिवार की तरफ निकल चुकी है। इनके पास काफ़ी सामग्री है और काफ़ी संत रामपाल जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है, उनके शिष्य हैं, वो यहाँ पर आए हैं। तो आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज दूसरी बार सामग्री दी जा रही है। परिवार का परिचय लेंगे, क्योंकि दूसरी बार सामग्री है तो जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अब परिवार का गुजारा कैसे हो पा रहा है, क्या परिवार की स्थिति में कुछ बदलाव आया नहीं। जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो इस समय परिवार के पास आ चुके हैं। यह उनका मकान है। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक गेट है, और आप जब अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि दीवारों पर किसी भी तरीके का प्लास्टर नहीं है। जो बाउंड्रीज हैं उस तरफ आप देखेंगे किन्हीं पर भी जो है किसी तरीके का प्लास्टर नहीं है। और अगर आप थोड़ा और अंदर आएंगे तो आप एक बार इनके शौचालय की तरफ नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कितनी कमज़ोर हालत के अंदर यह है, जिसके ऊपर ना कोई दरवाज़ा है और ना ही कोई छत है। एक पर्दे का इस्तेमाल किया गया है और यही इनका स्नानघर है, यही इनका शौचालय है। आप देख सकते हैं लगभग 2-3 फीट बाय 2-3 फीट का एरिया है, जिसी में नहाना है, इसी के अंदर ही शौचालय है, तो कितनी मुश्किल है। और यहाँ पर जस्ट एक कबाड़ रखने के लिए यहाँ पर जगह है। आप अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इनके 2 कमरे हैं, ये दोनों कितनी जीर्ण शीर्ण हालत के अंदर है, कितनी कमज़ोर हालत के अंदर ये दोनों कमरे हैं। अब इधर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर है इनका चूल्हा, जिसके अंदर बाहर से ये लकड़ी लाकर जो है वो खाना बनाते हैं। अंदर आएंगे आप देखेंगे यह भी एक इनका कमरा है, हालांकि इसके अंदर कोई रहता नहीं है। रहता क्यों नहीं है, अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि नीचे का फर्श जो बिल्कुल कच्चा है। आप दीवारों की तरफ नज़र डालेंगे तो दीवारों में से आप आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी बन चुकी हैं। मिट्टी का इनके ऊपर पुराने तरीके से जो मिट्टी से टिकाई गई ईंटें हैं, और छत बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। इस कमरे के अंदर सर्दी, गर्मी, बारिश किन्हीं भी मौसम में बिल्कुल भी रहने की कोई सुविधा नहीं है। अगर हम दूसरे कमरे की तरफ चलें, जिस कमरे के अंदर यह परिवार रहता है, इस कमरे के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि नीचे जो है वह पक्का सीमेंटेड का फर्श है, बट वो इतना पुराना है कि वो कितना कमज़ोर हो चुका है। दीवारों पर नज़र डालें एक बार, दीवारें कितनी जीर्ण शीर्ण हालत के अंदर हैं,
कितनी बड़ी बड़ी दरारें आई हुई हैं। यह एक जगह नहीं है, यह पूरे मकान के अंदर है। सारी दीवारें खत्म हो चुकी हैं, कभी भी मकान गिर सकता है। और छत की बात करें तो कड़ियों वाली छत है, जगह जगह यहाँ पर दरारें आई हुई हैं। चाहे आप खिड़की की तरफ देखें, सभी जगह पर दरारें हैं, कभी भी मकान गिर सकता है। और मकान, इस परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं और उनके रहने के लिए एक बेड। आप समझने की कोशिश कीजिए कि परिवार में 5 सदस्य हैं, किस तरीके से गुजारा करते होंगे, कितनी परेशानी होती होगी इनको। और यहीं पर नीचे इनका जो एलपीजी सिलेंडर और गैस है, जिसके ऊपर ये खाना बनाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर परिवार के मुखिया हैं, इनसे बात करते हैं। तो दर्शकों, इस समय हमारे साथ यहाँ पर परिवार की मुखिया हैं श्रीमती संदीप कौर जी, इनसे बात करते हैं। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार जी। आंटी जी, कौन सी बार आपको ये संत रामपाल जी की तरफ से सामग्री दी जा रही है? जी पिछले महीने में देखे थे जी, ऐतकी भी देखा गई हैं जी। ये दूसरी बार है? हाँ जी, दूसरी बार देखा जा रहे हैं जी। फोन किया था जी कल मैंने, परसों जी, आज फिर आ गया जी, 7 दिन नहीं पहला आया था जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कल परसों इन्होंने फ़ोन किया था, और जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी का सिस्टम है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको दूसरी बार आज यहाँ पर सामग्री पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं ये सामग्री है, और यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 हैं जी। जी, कौन कौन है? जी एक तो मैं संदीप हाँ जी, एक मुस्कान है जी, एक करछान है जी, एक खुशप्रीत है जी, एक लाप्रीत है जी। आपके बच्चे क्या क्या करते हैं? एक तो फिर डामा जा रहा है जी, एक जो लाचार है जी। फिर 2 बच्चे स्कूल में जा जी पढ़ा। तो दर्शकों, आपको बता दें कि इनकी जो बड़ी बेटी है, उसको जन्म से ही एक समस्या है, पैरों में उनके कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उन्हें चलने में काफ़ी परेशानी होती है। और उसके बाद का जो इनका लड़का है, वो इनके पास कुछ कर्जा था, जिसके लिए वो काम करने के लिए कहीं गया हुआ था, जो कि अब उसका काम ख़त्म हो गया है और वो अब वापस आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर इस परिवार के लिए काफ़ी सामग्री हमें देखने को मिल रही है। तो जानने का प्रयास करते हैं कि क्या-क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बार इस परिवार के लिए भेजी है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या-क्या सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजी? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज की विशेष दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये 25 केजी आटा दिया गया है जी, 5 किलो चावल दिया गया है, 4 किलो चीनी दी गई है जी, ये दाल है जी चना दाल, ये काले चने हैं, ये चाय की पत्ती है जी, ये जीरा है, और ये लाल मिर्च दिया गया है, ये धनिया है जी, और ये हल्दी है, ये नमक है जी, और ये हरी मूंग है दाल जी, और ये बेसन है, और पीली मूंग दाल, और ये दलिया है जी। और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सब्जी में प्याज दिया जी इनको 5 केजी, और ये आलू दिया गया है, 2 लीटर तेल है जी, और सूखा दूध दिया गया है जी, और एक अचार का डिब्बा है, और ये सर्फ है जी, और ये साबुन है कपड़े धोने का, और ये एक नहाने का सेट दिया गया है साबुन जी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। देख सकते हैं जितने भी परिवार की बेसिक नीड्स हैं वो यहाँ पर मौजूदा हो, 2 तरीके की सब्जी हो, चावल हो, चीनी हो, परिवार में बच्चे भी हैं तो उसके लिए मिल्क पाउडर भी है। तो जो भी बेसिक नीड्स हैं, चाय हो, चाय पत्ती है, खाना बनाने के लिए मसाले हैं, दलिया भी है, बेसन भी है, तो जो भी प्रकार की बेसिक नीड्स हैं वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी हैं। तो एक बार दोबारा से आंटी जी से बात करते हैं। तो आंटी जी, जानने का प्रयास करेंगे कि दूसरी बार आपको सामग्री दी जा रही है, तो क्या पहले जिस तरीके से आप गुजारा कर रहे थे, क्या संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपका पहले से गुजारा बेहतर हो पा रहा है, या आपको कुछ मदद मिल पाई इससे? ना जी पहला तो वधिया चल रहा जी मेरा, पहले किसी को हत्थ पसारे करांदे जी असीं। ये वधिया सौदा दे रहा जी, है ना, वधिया जी चल रहा है मेरा खाना पीना जी। तो यहाँ पर जो परिवार के अंदर बड़ी बेटी है उनसे भी बात करते हैं। बहन नमस्कार। नमस्कार सर। तो बहन, आपको दूसरी बार संत रामपाल जी की तरफ से सामग्री मिल रही है, पहले की बजाय क्या आप गुजारा ठीक से हो पा रहा है? हाँ जी, हो रहा है ना। और आप क्या करते हैं? कुछ नहीं जी, करें वेले हैं, कुछ बनता ही नहीं है। और आपके दोनों छोटे भाई बहन वो पढ़ रहे हैं? हाँ जी।
तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार की स्थिति है, परंतु अब गुजारा इनका जो है संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हो पा रहा है। तो आंटी जी जानने का प्रयास करेंगे क्या किसी और चीज़ के अंदर आपको परेशानी हो या किसी और कोई प्रार्थना आपकी संत रामपाल जी से हो? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਪੈ ਜੇ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪੈ ਜੇ ਜੀ ਮਾਰਾ ਬੈਠਣੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ किस टाइम गिर जे जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं, कितनी दयनीय स्थिति है कि मकान कैसी कंडीशन के अंदर है, कभी भी गिर सकता है। मकान के ऊपर बाहर आप देख सकेंगे जितना जीर्ण शीर्ण ये बाहर से दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा अंदर से है। परिवार में रह रहे लोगों के लिए एक डर है इसके अंदर रहना। तो एक बार जानने का प्रयास करते हैं। तो सर संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसा इसके अंदर लिखा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, तो अभी परिवार के जो मुखिया हैं जिनकी आंखों में अभी आंसू देखने को मिल रहे हैं, जिन्होंने प्रार्थना की है अपने मकान के लिए, बताएं हमें एक बार। रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ये संत रामपाल में ये सभी कार्य समर्थ के दया से हो रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो सच्ची सरकार है, जो सरकार आज जहाँ पर निष्फल होती नजर आ रही है, वो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनका मकान भी बनवाया जा रहा है जी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनकी जो प्रार्थना है वो संत रामपाल जी भेजी जाएगी और फिर जैसे आदेश आएंगे वैसे एक्शन लिया जाएगा। हाँ जी हाँ, क्योंकि पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जो मान ले एक जो ये सरकारें हैं, सरकारों की तरफ से जिसको कोई सहायता नहीं दी जाती है, तो सच्ची सरकार संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वो मदद यहाँ गांव सुकरोह जिला अम्बाड़ा में भी एक और मकान बन रहा है उधर वहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और इनका भी एप्लीकेशन भेजी जा रही है, जो अर्जी भेजी जाएगी सतगुरु के चरणों में भेजी जाएगी। जैसे वो संत रामपाल जी महाराज आदेश देंगे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे जी। सच्ची सरकार है ये, संत रामपाल जी महाराज की दया से सब कार्य सिद्ध होंगे जी। तो सर जैसा आपने बताया कि इस गांव के अंदर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक और परिवार है जिसका मकान बन रहा है, तो रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी को मिल रहा है। परंतु दूसरी तरफ देखने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में हैं। वो फिर भी जेल में है, फिर भी सभी को सुखी देखना चाहते हैं और ग्राउंड लेवल पर उनकी अन्नपूर्णा मुहिम इतनी सफल हो रही है, यह कैसे संभव हो पा रहा है? क्योंकि पूर्ण सतगुरु के वचन में शक्ति होती है। वो जो भी साधु बोले सहज सुभाए जो चाहे सो कर दे। क्योंकि पूर्ण सतगुरु के वचन में शक्ति होती है। वो जैसे भी चाहे वो कहीं पर बैठे हैं, वो जो जिस शब्द से कहेंगे वो वैसे ही क्रियावान हो जाएंगे, क्योंकि उसके वचन में शक्ति है। और संत रामपाल जी महाराज जैसे ही अपने बच्चों को आदेश देते हैं, बेटा ये काम आपको शीघ्र से शीघ्र करना है, किसी का मकान बनवाना है, चाहे किसी के अन्नपूर्णा के तहत ये खाद्य सामग्री देनी है, और भी कोई जरूरत है, किसी का कर्जा माफ करना है, जो भी आदेश सतगुरु संत रामपाल जी महाराज देते हैं वो शीघ्र से शीघ्र हो जाते हैं। क्योंकि ये सभी जो जितने भी ब्रह्मांड हैं वो शब्द की शक्ति के ऊपर खड़े हुए हैं। और ये तो पूर्ण परमात्मा है जी, ये तो पूर्ण शक्ति है, जो जैसा आदेश देंगे वो वैसे ही क्रियावान हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। तो दर्शकों इसमें कोई दोहराई नहीं है कि संत के वचन में शक्ति होती है और संत के वचन से अन्नपूर्णा मुहिम ग्राउंड लेवल पर इतनी सफल हो रही है। तो कितनी अच्छी बात है कि हर गरीब और असहाय परिवार जिसको इस अन्नपूर्णा मुहिम की जरूरत थी उनको ये अन्नपूर्णा मुहिम मिल रही है। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत सारी मुहिम है, जानने का प्रयास करते हैं कि संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा कौन कौन सी मुहिम है जो एक नया समाज बना रही है। तो सर कौन कौन सी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की जो एक नया भारत सामने ला रही है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सतगुरु रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी बहुत सारी मुहिमें हैं जी। जैसे नशा मुक्त भारत बनाना जी। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं जो नाम उपदेश ले लेते हैं, वो नशा करना तो दूर की बात, नशा करने वालों को किसी प्रकार का कोई सहयोग भी नहीं करते। उसके बाद दूसरा है जी एक मुहिम भ्रष्टाचार मुक्त भारत। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ना रिश्वत लेते हैं और ना रिश्वत देते हैं जी, ठीक है जी। और उसके बाद है जी पर्यावरण के ऊपर है, समय समय पर संत रामपाल जी महाराज पौधारोपण कराते रहते हैं और अपने सत्संग में और समागमों में रक्तदान शिविर का आयोजन संत रामपाल जी महाराज समय समय पर करवाते रहते हैं। और उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जैसे अब अक्टूबर सितंबर में बाढ़ आई थी जी, और किसानों के लिए, जब किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर सारा शरीर खड़ा होता है, इसी प्रकार किसान एक अन्नदाता होता है। अगर ये रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो शरीर गिर जाता है, इसी प्रकार अगर किसान ही हार गया तो देश हार गया जी। तो जब वो किसान की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई तो संत उनको कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आई, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई और संत रामपाल जी महाराज ने उनकी तुरंत सुनी और उनको तुरंत पाइप मोटरें स्टेबलाइजर जो होते हैं जी और छोटा छोटा जितना भी सामान था 24 घंटे के अंदर मुहैया करा के उनका पानी निकलवाया जी। कम से कम 500 गांव प्लस हो गए जी संत रामपाल जी महाराज ने जो बाढ़ पीड़ितों के लिए। अब तो वहां पर गांव के अंदर जो है
अनाज है जो उसकी बिजाई भी हो चुकी है और काफ़ी अच्छे से उनकी फसलें लहरा रही हैं। हाँ जी, जहाँ जहाँ वो पानी निकला जी वहाँ पर वो किसान नेता बहुत खुश हैं जी। और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को 12 अक्टूबर को महम चौबीसी चबूतरे के ऊपर मानव रक्षक सम्मान देकर संत रामपाल जी महाराज को सम्मान दिया गया। और उसके बाद 8 नवंबर को धनाना रत्न के नाम से संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया। गुराना गांव है जी, वहाँ 9 नवंबर को संत रामपाल जी महाराज को 44 गांव और खौफ पंचायतें, जिसके अंदर नमा गांव बुरा खाप, ब्याणा खाप, पुनिया खाप और बरवाड़ा एसोसिएशन सरपंच जितने प्रतिनिधि हैं जी, सभी ने संत रामपाल जी महाराज को अपना किसान रक्षक सम्मान देकर सम्मानित किया गया जी। उसके बाद 24 अब नवंबर गई जी, उसके अंदर छोटू राम जयंती थी जी। उसके अवसर पर संत रामपाल जी महाराज को किसान मसीहा के नाम से हाँ सम्मानित किया गया जी। और अभी एक ताज़ी ही बात है, संत रामपाल जी महाराज को दिल्ली के अंदर जो दिल्ली का कृषि मंत्री है भगीरथ चौधरी जी, काली रमन फाउंडेशन के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया जी। संत रामपाल जी महाराज बहुत ऐसे कार्य कर रहे हैं जी जिससे समाज बहुत दिन प्रतिदिन खुश हो रहा है और संत रामपाल जी महाराज की मुहिम को बहुत सराहा रहा है जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कितनी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, जो एक नया भारत सामने ला रही हैं, एक नया देश ला रही हैं, एक नया स्वच्छ समाज सामने ला रही हैं। एक ऐसा समाज जिसमें ना कोई दहेज लेता है, ना देता है, ना किसी प्रकार का नशा करता है और भ्रष्टाचार मुक्त है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कितने ही किसानों का घर उजड़ने से बचाया है संत रामपाल जी ने। कितने ही किसान हैं जो शायद फांसी ले लेते अगर उनको संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम ना मिलती। तो आप देख सकते हैं, हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं ऐसी मुहिम चलाने के लिए। कोटि कोटि नमन है ऐसे महान संत को जिन्होंने ऐसी मुहिम चलाई, जो हर असहाय गरीब परिवार और किसान, जो जैसा सर ने बताया कि रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की, उनकी मदद की। कोई परिवार है जिसको पहली बार सामग्री दी जाती है, किसी को दूसरी बार, किसी को तीसरी बार, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर संत रामपाल जी ने क्या सिस्टम बनाया है और कैसे संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। तो सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से संत रामपाल जी दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार किसी परिवार को सामग्री देते हैं, क्या सिस्टम बनाया है संत रामपाल जी ने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज की जय। हमारे गुरुजी की ओर से एक कार्ड मुहम किया गया है, जो लाभ प्राप्त करते हैं परिवार को उनको दिया जाता है। जब उनका राशन खत्म हो जाता है वो फ़ोन करते हैं, 1-2 दिन तक उनके सामग्री का प्रबंध किया जाता है साथ से। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कितना ही बेहतरीन सिस्टम बनाया है संत रामपाल जी महाराज। जिन्हें के सामग्री खत्म हो वो फ़ोन करेंगे और इस परिवार के पास जैसे से पहले से ही एक कार्ड था, उन्होंने फ़ोन किया, उनके पास सामग्री पहुंच गई। ये ग्राउंड लेवल पर कितना सफल हो रहा है। तो ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिन भी परिवारों को मदद मिल रही है वो संत रामपाल जी महाराज जी का भी धन्यवाद करते हैं। और हम भी संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं ऐसी मुहिम चलाने के लिए, जो हर उस असहाय गरीब परिवार और किसान की मदद कर पाई जिनको इनकी ज़रूरत थी। एक बार फिर से हम अपने चैनल की ओर से संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं। कैमरामैन निशांत के साथ बलराम, एसए न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा में हमारे साथ। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं गांव सकरोह, जिला अंबाला के अंदर, जहां पर एक जरूरतमंद परिवार की तीसरी बार सहायता करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम यहां पर पहुंची है। दर्शकों, आपको उस परिवार की स्थिति से रूबरू करवाएंगे कि उस परिवार के क्या हालात थे और आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार की तीसरी बार सहायता होने जा रही है, तो उनके परिवार को कितना सहारा लग पाया है, आपको सारी चीज से रूबरू करवाएंगे। बने रहिए अंत तक। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी सकरोह गांव की उन गलियों में पहुंच चुकी है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी
सारी राहत सामग्री उस परिवार के लिए लेकर जाने को तैयार हैं। और आप देख पा रहे होंगे उनके साथ यह गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, जिस पर अन्नपूर्णा मुहिम के जो पोस्टर हैं वह लगाए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। और आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस परिवार की ओर सहायता लेकर बढ़ चुके हैं। और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि तीसरी बार राहत के रूप में उस परिवार के लिए क्या क्या राहत का सामान आया है, बताएंगे आपको विस्तार से। बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। दर्शकों, मौजूद हैं हम उस परिवार के बीचों बीच जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तीसरी बार इस परिवार की सहायता होने जा रही है। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे एक चारपाई के ऊपर बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से सारी सामग्री रखी गई है और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का पोस्टर भी यहाँ पर लगाया गया है, जिसके ऊपर बड़े बड़े शब्दों में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं के सुनता है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर एक जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और इसी के तहत आज इस परिवार की भी सहायता होने जा रही है। दर्शकों, आइए परिवार से बात करते हैं। हमारे साथ परिवार भी मौजूद है। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी। आंटी जी, आपके पास सहायता कौन सी बार आई है आज? तीसरी बार आई है जी। जी, आपने फोन कब किया था? परसों कराया था जी फोन। जी, आपने परसों फोन किया था, तो आज आपके पास राहत सामग्री पहुंच गई है। तो आपको कितना सहारा मिल पाया है इस राहत सामग्री से? बहुत सारा मिला जी, ऐसा किसी बंदे का नहीं मिला जितना मन परमात्मा का मिला जी। जी, राशन सामग्री के साथ साथ और कोई सुविधा भी मिली है आपको? हाँ जी, यहाँ कमरे जगह करने की मिली है जी, जो भी बहुत चाव है जी मानो। और कपड़े वगैरह की सुविधा हाँ भी जी, मिली है? कपड़े मिले हैं जी, सारा कुछ मिला, शॉल तिला, बूट, जूते तिला जी, सारा कुछ मिला जी मानो पाने के लिए। तो दर्शकों, आपने देखा कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की कितनी सहायता हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार में राशन सामग्री के साथ साथ जो इस परिवार में बच्चे हैं उनके लिए कपड़े की सुविधा, जूतों की सुविधा भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हुई है। दर्शकों, जानकारी के मुताबिक इस परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। जो इन बच्चों के पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसी के तहत इस परिवार की आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तीसरी बार सहायता होने जा रही है। दर्शकों, आइए जानते हैं विस्तार से कि इस बार राहत के रूप में क्या-क्या सामग्री इस परिवार के लिए आई है। नमस्कार सर। साहिब जी। सर, आप हमें विस्तार से बता सकते हैं कि इस परिवार के लिए आज क्या सहायता आई है? ये गुरुजी के आदेशानुसार इनके पास जी 25 किलो तो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 2 तेल की बोतल, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, काला चना, मूंग की पीली दाल, मूंग की हरी दाल, चना दाल, बेसन, दलिया, चाय पत्ती, दूध के पाउडर, जो इनको दूध पीना है या चाय बनानी है, मौसम ठंडा है उसके लिए, ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, नमक, अचार, कपड़े धोने का सर्फ, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें विस्तार से सारी सामग्री दिखाई कि इस परिवार के लिए आज राहत के रूप में क्या-क्या सामान आया है। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि इस परिवार को यह सहायता कब तक मिलती रहेगी? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस परिवार को ये सहायता जब तक मिलती रहेगी, जब तक ये परिवार और इनके बच्चे कमाने योग्य नहीं होते और जब तक इनके पास ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। जी। सर, आपके हाथ में मैं ये एक कॉपी देख पा रही हूँ, ये किस वजह से है, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार एक रिकॉर्ड का रजिस्टर लगाया गया है, जिसके अंदर हम इसके अंदर नोट करते हैं कि इनको ये कितनी बार राशन सामग्री दी गई है। ये एक रिकॉर्ड के रूप में एक राशन का हमारे का रजिस्टर है, इसके अंदर ये तीसरी बार इनको राशन सामग्री दी जा रही है। सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार आज इस परिवार को तीसरी बार राशन सामग्री दी जा रही है। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार सारी सामग्री जो भी इस परिवार की डिमांड होगी वह दी जाएगी। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं और एक इस परिवार को दिया जाता है, ताकि भविष्य में अगर परिवार को कोई भी सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चाहिए होगी तो वह डिमांड करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तुरंत प्रभाव से उनकी सहायता करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाएंगे। दर्शकों, ऐसी पेशकश देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरामैन बलराम के साथ प्रियंका, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब